अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यूसुफ दियान फ्रॉम दियान्स आर्टिज़न। आज मैं ये अलग आप लोगों के लिए बिल्कुल अनोखी वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे कंपनी है जिसमें हमारे डिज़ाइनिंग का काम है, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम है, और इसके अलावा हम लोग स्केल मॉडल्स बनाते हैं। तो ये मेरी कंपनी का लोगो है, दियांस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और यही दियांस मेरा चैनल का नाम भी है। अच्छा, चूँकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब का लोगो भी लगाया हुआ है यहाँ पर। ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये बताऊँगा कि हमारा डिज़ाइन स्केल मॉडल्स किस तरह बनते हैं, इसमें क्या मटेरियल यूज़ होते हैं। ये इस वक्त हमारे पास करंट एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मैं आपको बताऊँ कि ये इस वक्त जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये जिसका मॉडल हम बना रहे हैं, स्केल मॉडल इसको कहते हैं। ये जो है आपका ग्राउंड प्लस 12 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसका हम मॉडल बना रहे हैं। मैं अब आपको इसकी डिटेल, वर्किंग प्लेस पे हम चलेंगे जहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो आइए हम अपने वर्कशॉप की तरफ चलते हैं, वर्किंग स्टेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए। व्यूअर्स, दिस इज़ यूसुफ दियान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग एनवायरनमेंट में मैं आपको लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मॉडल्स को बनाते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा एलिवेशन लगा हुआ है, ये हमारा डिज़ाइन लगा हुआ है जैसे हमें ये मॉडल बनाना है। इसी तरह यहाँ पर हमारा प्लान लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें ये प्लान के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से हमने स्केल के अंदर ये मॉडल बनाना होता है। कि तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और किस तरह से हम उसको काम कर रहे होते हैं। देखें, ये जो है इस वक्त हमने एक ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर है। अब ये हमारी बेस है, ये हमारे पास ये बाउंड्री वॉल हमारी है इस प्रोजेक्ट की। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पर ये हमारा एंट्रेंस है, और यहाँ से हमारी अंदर ये नीचे जो सारी कार पार्किंग्स हैं, ये सारी कार पार्किंग है। ये हमारे कार पिलर्स हैं, ये सब। ये हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें, ये मटेरियल जो है ये एक्रेलिक शीट होती है। ये जो है ये एक्रेलिक शीट है जो 1 mm से हमें 10 mm तक थिकनेस में मिल जाती है। अच्छा, वाइट हम लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसको हमें इस पर राइटिंग करनी होती है, इस पर हमें पेंसिल वर्क करना होता है, उस हिसाब से हमने इसको कटिंग करना होता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे ये है, ये हमारे पास एक हैंड टूल है, जिससे हम ये जब पहले काम करते थे तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती थी, तो हम ये हाथों से ही कटिंग करते थे। ये सारी आप ये देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट कटा हुआ है, और यही काम हम पहले इस आरी से करते थे। इसको हम कहते हैं यू शेप सॉ, ठीक है ना। तो ये इसमें ये बारीक सी ब्लेड लगी हुई है, ये वायर कटर कहलाता है। अच्छा, इसी तरह से ये, लेकिन चूंकि अब तरक्की हो गई है, अब फैसिलिटी मिल गई है, तो अब हमें एक लेज़र कटिंग मशीन होती है। ये चीज़ें हमें अब उस लेज़र कटिंग मशीन से हमें काट के मिल जाती हैं। हम अपने साइज़ेस दे देते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए हम अपने साइज़ को डेवलप करते हैं, जैसा जो हमें साइज़ चाहिए, जो इंटरनल में कटिंग चाहिए, जो हमें आउटरनल कटिंग चाहिए, जो शेप की कटिंग चाहिए, वो हम फीड कर देते हैं इस मशीन के अंदर कंप्यूटर के ज़रिए, और वो फिर हमें चीज़ें मिलके इस तरह से ये इस तरह से हमें कटिंग होके मिल जाते हैं। इसी तरह से जैसे ये हमने ये कटिंग की हुई है, ये सारी ये हमारी लेज़र कटिंग से बनी हुई है। तो नाज़रीन, इसमें बहुत सारे मटेरियल, इसी तरह से ये एक मटेरियल है, ये क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, जो कि सिर्फ प्लास्टिक जॉइन करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक तो ये है कि ये ब्रश है, इसको ब्रश को इसमें डिप करते हैं, और डिप करने के बाद हम अगर इसको कहीं भी लगा देते हैं प्लास्टिक को उसके साथ जॉइन करके, और ये इस तरह से प्लास्टिक उसके साथ जॉइन हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग सिरिंज भी यूज़ करते हैं। ये सिरिंज है, इसमें सिरिंज के अंदर इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद जहाँ हमें ज़्यादा यूज़ करना है, जहाँ बड़ी स्पेस है, जहाँ पे हम ब्रश को नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें सिरिंज को यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से फिर हमारे पास ये क्राफ्ट ड्रिल है, ये है
ये क्राफ्ट ड्रिल है जो कि हम अपना इसके अंदर कटिंग का काम है, इसका रिमिंग का काम है, इसके अंदर फेसिंग है, इसके अंदर आपका अल्लाह भला करे बहुत सारे इसमें टूल्स लग जाते हैं, छोटे छोटे मैनुअल टूल्स होते हैं वो लग जाते हैं, और उसके अंदर फिर हम उससे ये चीज़ों को करते हैं इसी तरह से। अच्छा, ये प्लास्टिक जो है ये देखें, ये मुख्तलिफ़ थिकनेस में है, ये बहुत पतली प्लास्टिक है, ये मोटी प्लास्टिक है, इसी तरह से ये सारी तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, ये है हमारा, अब जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाद फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके चलेंगे और ये 12 मंजिल तक, 12 फ्लोर तक ये हमारा मॉडल कंप्लीट होगा। और उसके बाद ये अभी हमारा बिल्कुल कोरा है, इसकी ये बिल्कुल वाइट कलर में है। फिर उसके बाद हम जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारा आ जाता है डिपार्टमेंट कलर का। फिर हम इस पर स्प्रे से इसके ऊपर कलर करते हैं, जो कार पेंट जो होता है, जो कारों पे कलर होता है, वही कलर हम इसके ऊपर करते हैं। उसके बाद फिर इसमें शीशे, ग्लास, फ्रेमिंग, फिर आपकी रेलिंग्स लगती हैं, बालकनीज़ बनती हैं, फिर प्लांटेशन होती है, फिर उसकी पूरी लैंडस्केपिंग होती है। इस तरह से फिर ये मॉडल जो है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल। फिर उसकी बेस बनती है, इसकी एक टेबल बनती है जिसके अंदर फिर हम उसको वहाँ पे ट्रैफिक शो करते हैं, रोड शो करते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, फिगर्स मूविंग इधर उधर, मतलब एक उसका लाइव इन्वायरमेंट देते हैं हम लोग कि जिससे बिल्डिंग की रियलिटी आए, बिल्डिंग के अंदर उसको ज़्यादा हकीकत नज़र आए। और ये जो है इस तरह से हमारा ये काम है। और जैसे जैसे अब मैं इसको कंप्लीट करता जाऊंगा और मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करता जाऊंगा और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद हम जब प्रोजेक्ट जब हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो फिर मैं आप लोगों की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा गोरा। फिर जैसे हम कलर करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा इस तरह से ये। और ये अभी मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि हम अपने एक वर्कशॉप बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मॉडल बनता है, कैसे मॉडल का स्टार्ट होता है, कैसे ड्राइंग को पढ़ा जाता है, कैसे ड्राइंग को देखकर हम उसको फिज़िकली उसको हम इन मटेरियल से बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो इतनी ही है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।